दोस्तों आज मैं एक ऐसे रोग के बारे में बताने जा रहा हूं कि वो गठिया अथवा आर्थराइटिस के जैसा ही होता है, जिसे सर्वाइकल कहा जाता है। अंतर केवल इतना ही होता है कि यह रोग रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के गर्दन में दर्द हो रहा हो, गर्दन अकड़ गई हो और गर्दन को हिलाने डुलाने में परेशानी हो रही हो, तो सर्वाइकल स्पाइन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। यानी कि गर्दन के हिस्से वाली रीढ़ की हड्डी के जोड़ों और डिस्क में समस्या होने से सर्वाइकल पेन होता है। इसमें सिर दर्द के साथ चक्कर भी आता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लक्षण होते हैं। ऐसे रोगी को उठने बैठने या चलने फिरने में भी दिक्कत होती है। सर्वाइकल पेन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या ऑस्टियो आर्थराइटिस के कारण होने वाला दर्द है। सर्वाइकल पेन आरंभ में ही दिखाई देने लगता है और इसके लक्षण को तो तुरंत पहचान सकते हैं। इसके लक्षण को बताने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में मौजूद घंटी को भी ज़रूर क्लिक करिए ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक सीधे पहुंच सकें। तो दोस्तों यदि आपको जो लक्षण मैं बताने जा रहा हूं, अगर वो लक्षण दिखाई दे तो इस बीमारी को हल्के में मत समझिएगा, तुरंत डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 1, हाथ पैरों में कमजोरी या सूजन आ सकती है। पॉइंट नंबर 2, अगर आपको सामान्य तौर पर चलते फिरते वक्त गर्दन में किसी भी प्रकार का दर्द का एहसास बार बार होता हो तो यह सर्वाइकल के लक्षण हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, अगर आपको गर्दन या हाथ पैरों की मांसपेशियों में किसी भी प्रकार की ऐंठन आती है और बेचैनी महसूस हो रही है तो यह भी सर्वाइकल के लक्षण हैं। डॉक्टर के अनुसार सर्वाइकल पेन का दर्द केवल गर्दन में ही नहीं रहता है, बल्कि यह धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि सर्वाइकल की शुरुआत में ही डॉक्टर की सलाह से कोई अच्छी दवा का प्रयोग करना चाहिए तथा साथ साथ कुछ घरेलू उपाय भी करना ज़रूरी हो जाता है। इस समस्या को काफ़ी हद तक घरेलू उपाय के द्वारा भी दूर किया जा सकता है। दोस्तों अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि आखिर यह रोग कैसे हो जाता है। दोस्तों हम लोगों के गलत मुद्रा में सोने से रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है और यह दबाव पीठ से गर्दन के में पड़ता है। सर्वाइकल होने का सबसे बड़ा कारण हमारा खान पीन के यानी कि जीवन शैली भी है। दोस्तों सर्वाइकल से छुटकारा पाने का सर्वोत्तम तरीका स्पाइनल सर्जरी है, जिसमें रीढ़ की हड्डी के उस अंग को सर्जरी कर निकाल दिया जाता है जिसकी वजह से व्यक्ति को सर्वाइकल होता है। जब कोई डॉक्टर किसी व्यक्ति को सर्वाइकल सर्जरी करने को कहता है तो व्यक्ति के मन में सबसे पहले एक ही प्रश्न उठता है कि सर्वाइकल की सर्जरी यानी कि जो है इस सर्जरी में कितना पैसा लगेगा। तो दोस्तों हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी की सर्जरी कराने में 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। दोस्तों अब हम ये बात करते हैं कि आखिर सर्वाइकल से हम कुछ घरेलू उपाय करके उसके असर को कम कैसे कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, आप कभी भी बैठिए तो अपने गर्दन को सीधा रखिए। पॉइंट नंबर 2, इस प्रकार के रोगी को मुलायम गद्दे के बजाय सख्त तख्ते पर लेटना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, रोगी को कभी भी लेटकर टीवी नहीं देखना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, रोगी को ज़्यादा चाय और कैफीन जैसे पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, दोस्तों जिसको भी सर्वाइकल का यह दर्द हो यानी कि जोड़ों में दर्द हो तो उसके जोड़ों के दर्द की जगह पर गर्म पानी की सिकाई करना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, विटामिन डी और कैल्शियम से भरपूर भोजनों का इस्तेमाल करना चाहिए, अर्थात ऐसे भोज्य पदार्थों का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो और विटामिन डी की मात्रा भी ज़्यादा हो। पॉइंट नंबर 8, अगर कोई रोगी स्मोकिंग या कैफीन की मात्रा ले रहा है तो उसको बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।